Assalamu alaikum class 4th students. Today we are going to start our unit number 6 an old man. ओल्ड मैन से आपके दिल में क्या आता है? मैन तो क्या आदमी, ओल्ड मैन ही बूढ़ा। एन क्यों लगा इसके साथ? जी हाँ, एन जो है वो आर्टिकल है जो कि हम उन वर्ड के साथ लगाते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं वोवल्स के साथ। तो ओल्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवल ओ के साथ। ओल्ड मैन ही बूढ़ा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी। ठीक है, now let's read this is a poem about an old man and who was in a jungle, and you can see this poem only have 1 2 3 4 and 5 lines। और ऐसी जो पोएम होती है एक किस्म की ह्यूमरस या मज़ाहिया पोएम होती है और इसको हम कहते हैं लाइमरिक। जो ऐसी पोएम जो सिर्फ 5 लाइन्स की हो उसको हम कहते हैं लाइमरिक। ठीक है, ये एक पोइट्री की टर्म है जिसको हम 5 लाइनों वाली पोएम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट्स रीड आवर पोएम। देयर वॉज एन ओल्ड मैन हु सेड हुश, आई परसीव अ यंग बर्ड इन दिस बुश। व्हेन दे सेड इज इट स्मॉल, ही रिप्लाइड नॉट एट ऑल, इट इज़ 4 times एज बिग एज द बुश। इस पोएम के अंदर एक ओल्ड मैन जो है वो कहता है हुश, जैसे किसी को कोई परिंदा या कोई जानवर उसको हम भगाने के लिए उड़ाने के लिए आवाज़ निकालते हैं, इस तरह हुश की आवाज़ निकाली। तो उसने बोला कि मैंने देखा, परसीव मैंने देखना या नज़र आना, एक छोटा परिंदा, यंग बर्ड बोला, यंग बर्ड मैंने जवान परिंदा इस झाड़ी के पीछे। व्हेन दे सेड इज़ इट स्मॉल, जब उससे पूछा गया कि वो बहुत छोटा सा था, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया नॉट एट ऑल, नहीं नहीं नहीं, इट इज़ 4 times एज बिग एज द बुश, वो इतना बड़ा था, मतलब कि बुश से भी 4 गुना बड़ा था। ठीक है, बुश ऐसे कि जैसे छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन कह रहा है कि वो बहुत ही बड़ा परिंदा था। तो फिर इससे क्या लगता है? दिस इज़ एन ह्यूमरस पोएम अबाउट द परसेप्शन ऑफ अ ओल्ड मैन, जिसको कि नज़र कुछ आ रहा है और बता कुछ हो रहा है। ठीक है, जब कोई बड़ी चीज़ दिखती है तो बंदा फिर से डर जाता है ना, तो वो तो हुश करके उसको उड़ा रहा है जिसको छोटी सी चीज़ नज़र आई है। तो फिर इस पोएम को हम कहेंगे एक किस्म की फ़नी पोएम है, इसमें ह्यूमर नज़र आ रहा है कि बुश के पीछे उसको परिंदा नज़र आके उसको खुश करके उड़ा रहे हैं, साथ में कह रहे हैं बहुत बड़ा था, जिससे बुश से भी बहुत बड़ी उसकी जिसामत थी। ठीक है, और इस तरह की पोएम्स को हम लाइमरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमरिक। ये स्टूडेंट, ये जो हमने पढ़ी अभी पोएम एन ओल्ड मैन, जी बूढ़े आदमी के बारे में, ये लिखी है एडवर्ड लियर ने, जो कि एक फेमस पोइट एंड पेंटर थे। पोइट शायर भी थे और साथ में पेंटिंग का काम भी करते थे। ठीक है, मोस्टली हमने देखा है कि जो शायर होते हैं वो साथ साथ में पेंटर भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी शायरी को, अपने अशार को अपने पेंट के थ्रू लोगों के सामने तस्वीर बना के या फिर पेंटिंग बना के शो करते हैं कि वो क्या बयान करना चाह रहे हैं। ही रोट अ बुक कॉल्ड बुक ऑफ नॉनसेंस। उसने किताब लिखी, एडवर्ड लियर ने किताब लिखी, इसको हम कहते हैं नॉनसेंस की। नॉनसेंस मतलब क्या कह सकते हैं हम उसको? इसका मतलब होता है बेमानी या बेसरोपा बातें, जिसका इनका कोई मीनिंग ना हो। जैसे हमने इस पोएम में देखा क्या मतलब था, उसने हुश का, उसका फ्रेंड में क्या था जी, बहुत बड़ा था, कोई मतलब ख़ास सेंस समझ में नहीं आई। तो दिस बुक इज़ फुल ऑफ लाइमरिक्स, और ये जो किताब है बुक ऑफ नॉनसेंस की, किससे भरी हुई है? बेशुमार इसके अंदर लाइमरिक्स या फिर 5 लाइनों वाली नज़में लिखी गई हैं। तो एडवर्ड लियर जो कि फेमस पोइट भी थे और पेंटर भी थे, उन्होंने अपनी बुक जो है बुक ऑफ नॉनसेंस के अंदर ऐसी बेशुमार नज़में लिखी हैं जिनको वो बुक ऑफ नॉनसेंस के नाम से उन्होंने उसका नाम दिया, क्योंकि उसमें कोई ख़ास रिदम या कोई बात नहीं नज़र आती। इस तरह से कोई भी लाइमरिक आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश करो कि आपने एक लाइमरिक जो लिखनी है, 5 लाइनों की पोएम जो कि लाइमरिक कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। यहाँ पर एक डायलॉग दिया गया है। डायलॉग होता है 2 इंसानों के दरमियान में डिस्कशन। आपने क्या करना है? रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड डिस्कस द आइडिया। आपने इसको रीडिंग करनी है और साथ में बताना है कि इसके अंदर क्या बात बताई जा रही है, उसका मतलब क्या है। ये डायलॉग है एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में। स्टूडेंट, वुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू हैव अ फ्यू मोर मिनट्स टू रिवाइज बिफोर द क्विज़। स्टूडेंट कहते हैं क्या मेरे लिए ये मुमकिन है कि मैं सवाल जवाब या क्विज़ स्टार्ट होने से पहले कुछ मिनट के लिए और अपनी जो है वो तैयारी कर लूँ या रिवाइज़ कर लूँ। टीचर, प्लीज़ फील फ्री टू स्टडी फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स। टीचर कहती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम आज़ाद हो अपनी रिवीजन करने के लिए कुछ और मिनट्स के लिए। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
टीचर, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन पर्टिकुलर, क्या कोई और ख़ास तुम्हारे पास सवाल है? स्टूडेंट, ओह नो, ओह नो, आई जस्ट नीड टू रिव्यू सम टॉपिक्स क्विकली, बस मुझे कुछ टॉपिक्स को बार बार तेज़ी से रिवाइज करना है। टीचर, ओके वी विल बिगिन इन 5 मिनट्स, ठीक है हम 5 मिनट बाद शुरू करेंगे। स्टूडेंट, थैंक यू। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का फिर यहाँ पे दिखाया गया। थैंक यू का मतलब तो आपको आता ही है ना, क्या होता है? जी हाँ, शुक्रिया। तो दोनों ने आपस में डिस्कशन की। स्टूडेंट ने अपने टीचर से इजाज़त मांगी कि मैं कोई स्टार्ट होने से पहले कुछ रिवीजन कर लूँ। टीचर का ठीक है। कुछ और मसला? उसने कहा नो मिस। इसमें क्या है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसका डिस्कस करने का आइडिया इस पीछे क्या है कि स्टूडेंट एंड टीचर जो हैं वो टीचर कोई आपके लिए जैसे कहते हैं ना कुछ जिन भूत तो नहीं होती, आप उनसे वेरी इजीली अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं बार बार। उसने टीचर ने पूछा भी कि आप मेरे से पूछना और चाहते हैं? उसने कहा नहीं। इट मीन्स कि अगर कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ करना चाहते हैं तो टीचर से परमिशन लेके आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई मसला हो तो वो सॉल्व हो जाए, फिर आप आसानी से अपना काम जो है वो कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने इस पोएम को बार बार पढ़ना है, विच इज़ अ लाइमरिक, और एक और लाइमरिक लिखने की कोशिश कीजिए। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगे उनके स्पेलिंग याद कीजिए, और मीनिंग से मैंने साथ से बोले वो भी आप ठीक है याद करेंगे। फिर हम नेक्स्ट काम इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।